नमस्कार। मैं अभी सासाराम शहर में स्थित हसन शाह सूरी के मकबरे के प्रांगण में मौजूद हूँ। जैसे ही यहाँ पहुँचा उसके बाद जो नज़ारा देखा, उस नज़ारे को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस इमारत की देखरेख सही तरीके से नहीं की जा रही है। पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, जिस कारण से ये परिसर एक तरह से असामाजिक तत्वों के जमावड़ों का केंद्र बन चुका है। देखिए, इस परिसर में जैसे ही आएंगे उसके बाद देखेंगे कि चारों तरफ क्रिकेट खेले जा रहे हैं और क्रिकेट खेलने के दौरान जिस तरह से इस इमारत को जो क्षति पहुंचाई जा रही है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह इमारत सासाराम शहर का पहचान है। इसके बाद में भी इस पहचान को किस तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को कैसे देखा जाए और क्या जिस तरह से पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे संरक्षित या सुरक्षित करके रखना चाहिए उस तरह से रखा जा रहा है। बाबा, एक चीज़ बताइए, अभी पहले नाम बता दीजिए और एक चीज़ बताइए कि जो जिस तरह से परिसर का उपयोग हो रहा है ये आपको सही लग रहा है? देखिए, हमारा नाम मोहम्मद कसीमुद्दीन है। दूसरी बात यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति किस तरीके पर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितना तमाम जर्जर हो रहा है, गिरा, इसकी ना मरम्मत हो रही है, ना देखभाल हो रही है। इसमें लोग पान खा करके, खैनी खा करके तमाम दीवारों पर थूकते रहते हैं और इसमें तरह तरह का गलत काम होता रहता है, गलत बच्चे आते हैं। कोई इस पर पुरातत्व विभाग का ध्यान नहीं है, ना इसमें पानी पीने का। कोई लोग बाहर से आ जाते हैं, पानी पीने के लिए भी अगर दिक्कत होती तो हम लोग मस्जिद से पानी दे देते हैं पीने के लिए। कोई पुरातत्व बाहर तमाम पेशाब करते हैं, लोग लैट्रिन कर देते हैं, गंदगी करते हैं। कोई इस पर पुरातत्व विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ जो नमाजी आते हैं नमाज अदा करने के लिए, उन्हें किस तरह की परेशानी होती है? नमाजी आते हैं तो वही होती है कि लोग जो कभी कभी आता है आदमी गेट से तो चारों तरफ लड़के रहते हैं, गांजा पीते हैं। गांजे की महक से थोड़ा तकलीफ कष्ट होता है और समझ लिए गांजे की महक से अच्छा नहीं लगता है। गांजा बहुत काफ़ी पीता है यहाँ लोग। हम लोग बोलते नहीं है कि क्या मतलब बोले, बच्चे हैं सब जो है, इन सबों को कुछ अपनी बुद्धि नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ उलझ जाएंगे। इसी वजह से रात में परिसर को क्या किस स्थिति में में सुनते हैं कि इस पर दीवार तड़प कर करके बहुत से बच्चे आते हैं और बात के आते हैं। तो इसमें तो रात में का जो गार्ड है उस गार्ड से पूछे ना कि क्या करता है, वो सब जानता है। गार्ड जो है सब जानता है और उसकी लापरवाही से लोग आते हैं इसमें। अच्छा, शराब वराब का सेवन भी रात में होता है यहाँ? बोल यहाँ सब तरह का सेवन होता है। सुनने में तो आता है कि सब तरह का सेवन होता है, सब गार्ड जानता है यहाँ का। देखिए, यह कितनी दुख भरी व्यथा सुना रहे हैं। देखिए, बगल में ये मस्जिद है और इस मस्जिद में जब नमाज करने के लिए नमाजी आते हैं, उन्हें यहाँ के नशेड़ियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए नशा से जो बदबू आती है, उस बदबू से सारे परेशान हो जाते हैं। आखिर यहाँ के पुलिस और प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं? जब यहाँ के लोग ठीक ढंग से नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, नशेड़ियों और गंजेड़ियों के कारण ये अपने धर्म को ठीक ढंग से उसको एक तरह से अंगीभूत नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ के प्रशासन और पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं? खुलेआम यहाँ पर इस परिसर का उपयोग नशा के लिए किया जा रहा है और नशा के सेवन का जो निशान है वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। देखिए, सारे बच्चे यहाँ इसको एक तरह से खेल का मैदान बना दिए हैं। यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए आप देखे पाएंगे और इस खेल के मैदान के कारण ये जो मकबरा है ये इसका एक तरह से अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं नदारद हैं, पीने की पानी तक की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। कोई भी लोग बाहर से इस मकबरे को देखने के लिए आता है, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि रात में यहाँ पर शराब के सेवन करते हैं लोग और शराब सेवन करने के बाद जो स्थिति उनके अंदर में उत्पन्न होती है उसे आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने में यहाँ पर शराब सेवन करने वाले लोग नहीं चूकते हैं। सोचिए कि सासाराम शहर के मध्य में स्थित इस इमारत को किस तरह से खस्ताहाल बना दिया गया है और किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी को इस बात को समझना चाहिए। जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उन्हें समझना चाहिए कि इस ऐतिहासिक इमारत को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये इमारत बर्बाद हो गया तो हसन शाह सूरी
जो यहाँ के लिए सासाराम शहर के लिए काफ़ी महत्व रखते थे, और कहा जाता है कि उनके जो पुत्र थे शेरशाह सूरी, उनके द्वारा जो कुछ किया गया आज उसके उसके आधार पर सासाराम शहर की पहचान है। शायद उसी पहचान को मिटाने की कोशिश अब असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही है। खुलेआम दिन दहाड़े यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। जब नमाजी यहाँ नमाज करने आते हैं उस दौरान भी उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ एक तरह से गलत व्यवहार किया जाता है। जब मना किया जाता है तो गलत व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं, और नमाजियों को भी नमाज अदा करने में परेशानी होती है। बाबा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़ा हो जाइए बाबा, खड़ा हो जाइए। चश्मा राधा, अच्छा आप खड़ा नहीं हो सकते हैं तो एक चीज़ बताइए, आप इस मस्जिद के पास बैठे हुए हैं, इस परिसर की स्थिति क्या है? यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ मस्जिद में अगर हम लोग बाहर बैठे हैं तो लोग बाहर बैठ के गाली फक्कड़ हेन तेन समझिए कि बहुत कुछ जुल्म करते हैं हम लोगों के साथ। कौन जुल्म करता है? कौन गाली पकड़ करता है? यहाँ जो लोग बैठते हैं, गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले। माने आप लोग अपना इबादत भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। नशेड़ियों गजेड़ियों के कारण। हाँ। क्या गुहार लगाएंगे? जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहेंगे? पुरातत्व विभाग के ऊपर इसके देखभाल की जिम्मेवारी है। पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है एकदम। वो तो नीलम से लिखे हुआ है। यहाँ जुआ जक्कड़ दिन भर होता है, यहाँ मारपीट दिन भर करता है, तो अब बोलने पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए कि इससे बड़ा आरोप क्या लग सकता है? एसपी साहब जो विनीत जी हैं, विनीत जी, कम से कम इस बात को समझिए कि यहाँ के नमाजी जब अपना नमाज ठीक ढंग से अदा नहीं कर पा रहे हैं नशेड़ियों और गंजेड़ियों के कारण, तो फिर पुलिस और प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस परिसर का उपयोग रात में शराब पीने के लिए किया जाता है। कभी आप इस परिसर में आकर देखिए कि किस तरह से इस परिसर का उपयोग नशे का सेवन करने के लिए किया जा रहा है, और उस नशे के सेवन के कारण यहाँ पर कई तरह की परेशानियां लोगों को परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आखिर इस परिसर का उपयोग इस तरह से क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस और प्रशासन के लोग इस परिसर का उपयोग इसी तरह से करते हुए देखना चाह रहे हैं? क्या सासाराम शहर में स्थित इस परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है? जब यहाँ के नमाजी या इबादत करने वाले लोग असामाजिक तत्वों से परेशान हो जाएं तो फिर पुलिस आखिर कर क्या रही है? पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी क्या थी? कुछ दिन पहले सासाराम शहर का माहौल केवल इसीलिए खराब हो गया था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के प्रति असहिष्णुता के भाव रखे, जिस कारण से सासाराम शहर कई दिनों तक आग में सुलगता रहा। आज कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण कि जब कोई नमाजियों को नमाज अदा नहीं करने देगा, उटपटांग बात करेगा, उन पर छिटाकसी करेगा, तो माहौल खराब होगा ही, और माहौल खराब होगा तो उस समय संभालने में कठिनाई आएगी। इससे बेहतर है कि कम से कम बतौर अधीक्षक आप एक बार आएँ, देखें और लोगों से बात करें कि यहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं, और उन परेशानियों को दूर करने का उपाय आप ही के स्तर से हो सकता है। अगर आपने इस परिसर में उत्पन्न हो रही परेशानियों को दूर नहीं किए तो आने वाले समय में न केवल जो नमाजी हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह केंद्र एक तरह से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा। सासाराम के हसन शाह सूरी मकबरे से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।